आसाम की जनता ने मन बना लिया है। ये जो सिंडिकेटानंद है उसकी सरकार उखाड़ देनी है। प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ हो चुका है। दूसरे चरण में भी वो कहीं टिकने वाले नहीं है। तीसरे चरण तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं है नहीं, एक तरफा कांग्रेस और महाजोट जीतने वाली है। नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। आज की अभिव्यक्ति में इसरो पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं शराब की। एक अखबार ने हेडिंग लगाई है, अब बिना मास्क के नहीं मिलेगी शराब। जिन लोगों को यह लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से ज़्यादा असम चुनाव को समय दे रहे हैं, उन्हें हम यह बता देना चाहते हैं कि राज्य में शराब सस्ती कर दी गई है जनहित को लेकर। मार्च के महीने में शराब सस्ती होती रही है, यह हम सालों से पढ़ते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराब सस्ती हुई है यह हमने पढ़ा 1 अप्रैल की सुबह। शराब सस्ती हुई की खबर पढ़ते हुए हमने सोशल मीडिया में यह भी पढ़ा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनिया और राहुल गांधी को भी लोकप्रियता के मामले में पीछे कर दिया है। जहां राज्य के मुख्यमंत्री को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 26वें नंबर पर रखा है, तो वहीं 39 और 34वें या 36वें नंबर पर क्रमशः सोनिया और राहुल गांधी को रखा गया है। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दोनों नेताओं श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया है लोकप्रियता के मामले में। लोकप्रियता की यह कहानी सामने लाई डॉक्टर अजीत डेगवेकर ने, तो दूसरी ओर सफलता की एक नई कहानी लाई है आईपीएस अंकिता शर्मा। आईपीएस अंकिता शर्मा ने राजधानी रायपुर से चरस बेचने वालों को गिरफ्तार किया है, यह खबर भी छपी है अखबार में। तो दूसरी ओर दुर्ग जिले में इसरो की चयन परीक्षा में सृष्टि बाफना ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने इसरो चयन परीक्षा देकर चयनित होने का कमाल कर दिया है। इस बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग की इस बेटी की तारीफ की है। कमाल सृष्टि बाफना ने किया है, अंकिता शर्मा बार बार कमाल कर रही हैं, ऐसा नहीं है। भारी वीवीआईपी ड्यूटी के बाद भी रायपुर में उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण जिस गैंग ने किया था, उस गैंग के लोगों को धीरे धीरे लगातार पकड़ पाने में कामयाब हो रही है राजधानी रायपुर की पुलिस। तो दूसरी ओर कमाल राज्यसभा के सांसद रामविचार नेताम साहब ने भी किया है। रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री भी रहे हैं। तो रामविचार नेताम साहब ने भूपेश सरकार को एक चिट्ठी लिख दी है कि ऑनलाइन परीक्षा लिए जाएं राज्य में, जबकि राज्य के कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियां नहीं हो पाई हैं। इसके चलते ही शायद उन्होंने एक बार सीधे सीधे यह कह दिया है कि ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है। कोविड-19 के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कई बैठकें की, यह हमने अखबारों में पढ़ा और टीवी चैनल्स पर देखा, लेकिन उन बैठकों के बाद कितनी तैयारी की छत्तीसगढ़ सरकार ने, वह हालिया छप रही खबरों से पता चलता है। निजी स्कूलों की लूट से पालक परेशान हैं। भिलाई के निवासी पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से एकजुट होने की ज़रूरत है पालकों को। तो दूसरी ओर खबर यह भी छपी है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जिन स्कूलों ने फीस नियामक समिति का गठन नहीं किया है, उन्हें नोटिस देने का कमाल किया है। जब राज्यसभा के सांसद रामविचार साहब ने भूपेश सरकार को चिट्ठी लिखी है ऑनलाइन परीक्षा के बारे में, उस बारे में हमारा ओपिनियन यह है कि असम के चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री जब व्यस्त हैं, तब क्या राज्यसभा सांसद की चिट्ठी के बाद वो राज्य के मुख्य सचिव को
फ़ोन करके कहेंगे कि ऑनलाइन परीक्षा ले लो, लेने की तैयारियां करो अमिताभ जैन साहब। शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन भारतीय राजनीति में सांसद और विधायक चिट्ठी लिखने में कभी कोई कमी नहीं करते हैं। आप फरियादी बनकर चाहिए, वो संभव हो या असंभव हो, लेकिन चिट्ठी आपके हाथों में दे दी जाएगी। यह कमाल करते रहे हैं सांसद, विधायक और ज्यादातर मंत्री। हाथियों की मौतें डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से लगातार होती रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने इसे सिर्फ इत्तेफाक मान लेने का कमाल किया, और यह कमाल भूपेश सरकार भी कर रही है। हरिभूमि अखबार ने अपनी रिपोर्ट्स के साथ जो फैक्ट लिखे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, लेकिन न सरकार चौंकेगी और न वन विभाग। जो फैक्ट लिखे गए हैं वह सब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। हाथी के शव से दांत गायब हैं, यानी कि बहुत संभव है कि मारने के पीछे तस्करी एक वजह हो। साजिशन हाथी मारे जा रहे हो यह भी सकता है, लेकिन प्रो कंस्ट्रक्शन सरकारें जंगल सफारी की जिद पर अड़ी हुई हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नया रायपुर में एक जंगल सफारी बन गया, और अब के वन मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले में एक जंगल सफारी चाहते हैं। याद करिए कि कैसे एक पत्रकार के घर रखा हुआ टाइगर ट्रॉफी के बारे में मुखबिरों से खबर मिल गई थी। वन विभाग ने मीडिया को भेजे प्रेस नोट में यह बताया था कि घर के अंदर रखे टाइगर ट्रॉफी के बारे में उसे मुखबिरों से खबर मिली थी। लेकिन हरिभूमि अखबार के फैक्ट यह बताते हैं कि हाथी को मरे सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी मुखबिरों से वन विभाग के अफसरों को कोई खबर नहीं मिली, बल्कि ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को यह बताया कि हाथी मरा हुआ है और मरे हाथी के दांत गायब हैं। यह कमाल हो गया है छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कबीरधाम जिले में फिर से एक जंगल सफारी बना देने का कमाल करना चाहती है। स्थानीय अखबारों ने कोविड-19 को लेकर शानदार हेडिंग लगाई है। जिन्हें हम शानदार हेडिंग कह रहे हैं वो शानदार तो हैं, लेकिन यह हेडिंग डराने वाली है और शायद छत्तीसगढ़ सरकार को चेताने वाली है। लेकिन चेतने का काम होना मुश्किल है, और डराना अखबार का उद्देश्य भला नहीं रहा हो, लेकिन डर तो लगता है जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। डरते छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता ने 2.5 मिनट का एक वीडियो भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और सोशल मीडिया में हाल के दिनों में उन्होंने जब एक प्रोटेस्ट किया था नर्सिंग स्टाफ को लेकर, पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर, तब अब जब केसेस बिगड़ने लगे हैं, फिर से छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के केसेस मिलने लगे हैं, तब जिन्हें निकाल दिया गया था उन मेडिकल के जानकारों को छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस लेने का मन बना लिया है। तो अपने विरोध के बाद जब एक फैसला आया है, तब भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता गौरी शंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है और व्हाट्सएप ग्रुप पर 2.5 मिनट का एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो में देखिए कि कैसे महज आधा दर्जन पुलिस के सामने 100 से ज्यादा लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। शायद इस तरह के उदाहरणों को देखकर ही किसी ने लिखा, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जिन्हें भविष्य की चिंता होती है वो स्टूडेंट या कामकाजी लोग चुपचाप आधा दर्जन लोगों के सामने ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा बैठ जाता है, ऐसा भी नहीं है। 5 मिनट के वीडियो में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संघर्ष गाथा को बताया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संघर्ष गाथा को बताया जा रहा है 5 मिनट के वीडियो के जरिए कि कैसे उन्होंने राजनीति में आने के लिए लगातार सेवा की और संघर्ष भी किया। तो देखिए यह वीडियो। अभिव्यक्ति को 9-10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर देने की हमारी मजबूरी है। राज्य में लगातार कमाल हो रहे हैं। कोविड-19, शराब और चरस गांजा जैसे मामलों को लेकर चाकूबाजी भी लगातार हुई है होली के आसपास, और छत्तीसगढ़ पुलिस पर आरोप भी लगे हैं। राजधानी रायपुर की पुलिस पर आरोप भी लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री आसाम के चुनाव में व्यस्त हैं और वहां वो कमाल कर देने के लिए दमखम
लगा रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब राज्य के मुख्यमंत्री ने असम के चुनाव में पूरी फौज की तैनाती कर दी और उन्होंने कई भाषण किए, खूब मेहनत की, तो नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, इस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।